बावक़ार उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, बज़्मे उर्स पाक सैयदी अब्दुल खालिक मियां अलैहिर्रहमा के उर्स पाक में तशरीफ़ लाए हुए ज़ायरीन हज़रात, इस्लामी रिश्ते से जुड़ी हुई पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार, हमने कोई चंदा आपसे नहीं मांगा, बस सलाम किया है, तो जैसे सलाम किया वैसे जवाब दे दो। अगर आवाज़ ना पहुंची हो तो दोबारा कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। अब इतनी आवाज़ में आप सोते रहेंगे तो सोते सोते हमने आपने बहुत कुछ खो दिया। ये करम है इन बुज़ुर्गों का जो हम और आप बाकी हैं। अगर ये औलिया अल्लाह ना होते तो हम और आपका वजूद अब तक ख़त्म हो गया होता। ये इन्हीं की बदौलत याद ये चीज़ें बाकी हैं, वरना ये अल्लाह के वली ना होते तो हम और आप होते, लेकिन दूसरी कैटेगरी में होते, दूसरे माहौल में होते। ये माहौल अगर हमको और आपको दिया है तो इन अल्लाह वालों ने दिया, जिनके उर्स में आप बैठे हो। सरकार हजरत अब्दुल खालिक मियां अलैहि रहमतु व रिज़वान की वो ज़ात कि सबको दीन का रास्ता दिखाया, बताया, सिखाया। साल के बाद, एक साल गुजर जाने के बाद, इसी मार्च के महीने में आपके उर्स पाक को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह वालों का जिक्र क़यामत तक की बाकी रहेगा। ये उनका जिक्र क़यामत तक की बाकी रहेगा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको उर्स की तकरीबात और इसमें हिस्सा लेने वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे, उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें रहमतें अता फरमाए। अब आप हजरात, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं खड़ा हूँ, बल्कि हजरत का बयान होगा। बड़ा अच्छा बयान होता है, बड़ी संजीदगी के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब खन्नापुरी के नाम से जिन्हें जाना पहचाना जाता है, पूरे भारत के कोने कोने में आपका खिताब होता है, बयान होता है। बड़ी संजीदगी के साथ ऐसी वो गुफ्तगू करते हैं कि आपके दिलो ज़हन पर उतरती चली जाए। जिस तरीके से उस्ताद बच्चे को क्लास में तालीम देता है, इस तरीके से वो अपने कौम व मिल्लत को दीन की बातें बताने के लिए आपके सामने पेश करते हैं। अभी जल्द ही मिनट के बाद इंशाअल्लाह रहमान हजरत का नायाब खिताब आप हजरात समाअत फरमाएं। मैं देख रहा हूँ आप थोड़े हैं, लेकिन इसकी कोई हमें परवाह नहीं। बज़्म रिसालत में वही आता है जिसको अल्लाह ताला भेज देता है, जिसको अल्लाह ताला भेज देता है। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, इंसान भी, ये पूरी दुनिया इंसानों से भरी है, पूरी दुनिया इंसानों से भरी है। लेकिन इंसानियत से अगर दुनिया भरी होती तो आज का ये रोना ना रोया जाता। बेशक अगर इंसानियत से ये दुनिया भरी होती, हुक्मरानों से दुनिया भरी है, अगर यही इंसानियत के रूप में आ जाएं तो इंशाअल्लाह रहमान हर शख्स की सुबह शाम बड़ी अच्छी कटने लगेगी, बड़ी अच्छे तरीके से लोग रहने लगेंगे। तो इज़ान गिरामी, अब आप थोड़ी देर मुझे भी समाअत फरमाएं और उसके बाद
मोहम्मद हसीब अजहर की नात आपके सामने, उसके बाद में हजरत का बयान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मोहब्बत से सारे लोग मिल करके झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मजा नहीं आया जहाँ पे सरकार के कलमा पढ़ने वाले इतने लोग बैठे हों, वहां पे दुरूद पाक पढ़ा जाए तो कोई आवाज दूसरी पिंडाल के बाहर न जाए। अफसोस की बात है। जरा जी लगा करके एक बार मिल करके पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर दो बार पढ़ा है तो एक बार और पढ़ दीजिए हुसूल बरकत के लिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, रब ने फरमाया मेरे हबीब पर सलाम भी पढ़ो, दुरूद भी पढ़ो। बेशक अल्लाह का फरमान है मेरे नबी पर सलाम भी पढ़ो और दुरूद भी पढ़ो। वो आयत करीमा है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। तो सलाम कैसे पढ़ा जाए? तो सलाम कैसे पढ़ते हैं लोग? ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। सारे लोग सुभान अल्लाह। एक बार ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, आपने नबी का कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो बोलो। हम सबने किसका कलमा पढ़ा? जोर से भला बोल दो। नबी का कलमा पढ़ा। नबी को कहां पैदा किया अल्लाह ने? ए बच्चे खामोशी के साथ बैठिए, सुनिए थोड़ी देर। सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने इसी जमीन पर उतारा, अपने महबूब को भी उतारा। हर लोग उतरते गए, लेकिन उतरने के बाद काम करते रहे, मकान बनाते रहे, सब कुछ करते रहे। इसी जमीन पर हम और आप आए, इसी जमीन पर पैदा हुए, इसी जमीन पर गोदों में रहे, इसी जमीन पर उंगली पकड़ करके चले, आगे जवान हुए। मैंने, आपने, सबने अपनी अपने मकानात को बनाया, अपनी अपनी अच्छी दुकानों को बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन वो रब अपने महबूब को उतार रहा है जमीन पर और मसनद बना रहा है अर्शे जमीन पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस नबी की उम्मत में हम हैं, उस नबी को दुनिया में भेज रहा है, लेकिन अर्शे आजम पर मसनद बना रहा है। ये महबूब
मैंने दुनिया में बैठने के लिए नहीं बल्कि अपने पैगाम को फैलाने के लिए आपको भेजा है। मैंने अपने कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए भेजा। आपने देखा होगा जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं इसमें कितने प्रदेश हैं, कितने सूबे? बंगाल, कश्मीर, केरल, गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद, ये सब प्रदेश है ना। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सब है प्रदेश ना। बोलो है कि नहीं है? आप थोड़ा सा साथ दीजिए। ये सब प्रदेश है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती, यूपी में हिंदी बोली जाती कि नहीं बोली जाती? गुजरात में गुजराती बोली जाती है, केरल में मलयावी बोली जाती है। ये सारी हुकूमतें मिलके कितने कितने बड़े यूनिवर्सिटी बना लिए, लेकिन न गुजरात की गुजराती मराठी जा सकी, न मराठी की गुजराती गुजरात जा सकी, न बिहार की बिहारी यूपी आ सकी, न यूपी की हिंदी बंगाल जा सकी, न कोई गुजरात की जबान किसी दूसरे प्रदेश में जा सकी। हमने पूछा ये कहाँ के रहने वाले का मुल्क के हिंदुस्तान। गुजराती भी कह रहा हिंदुस्तान, मराठी भी कह रहा हिंदुस्तान, बंगाली भी कह रहा हिंदुस्तान, पंजाबी भी कह रहा हिंदुस्तान, लेकिन न पंजाब की पंजाबी यूपी में आई, न यूपी की हिंदी पंजाब में पहुंची, न किसी की जबान कहीं पहुंची। अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के में उतार दिया और जबान दे दी अरबी, और वो अरबी जबान उतारी अल्लाह ने, ऐसी जबान उतारी कि वही जबान बंगाल में बोली जा रही है, वही जबान यूपी में बोली जा रही है, वही जबान बिहार में बोली जा रही है, वही जबान सारे सूबे में बोली जा रही है। अरे सारे सूबे तो छोड़ दीजिए, वही जबान हिंदुस्तान में बोली जा रही है, वही अमेरिका में बोली जाती है, वही लंदन में बोली जाती है, वही अफ्रीका में बोली जाती है, दुनिया के कोने कोने में वही जबान बोली जाती है। हमने अर्ज किया मौलाए रब्बे कायनात, एक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च करने के बाद में गुजरात की गुजराती जबान यूपी में न पहुंचा सकी। ए मेरे रब्बुल आलमीन, ये कैसा तेरी कुदरत का फैसला है? मराठी हो रही है लेकिन अरबी बोली जा रही है, ये क्या तेरा करम है? तो कहा करम यही है, अर्शे हक है, मसनद है, रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसाल। यही तो जबान है। अल्लाह ने जो जबान उतारी वही तो जबान है अरबी। उस अरबी जबान को कहां कहां देख रहे हो? हर इलाके में अलग अलग जबान है, लेकिन जब अल्लाह के कलाम को पढ़ोगे तो वही तुम पढ़ते नजर आओगे। वही कश्मीर वाला पढ़ेगा, वही लद्दाख वाला पढ़ेगा, वही पंजाब वाला पढ़ेगा, वही मराठी वाला पढ़ेगा, वही यूपी और बिहार वाला पढ़ेगा। तो अजीजान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उतारा तो मक्के में, लेकिन मसनद बना दी वहां पर। तो उस मसनद नशीन को हम इस तरीके से सलाम भी पढ़ते हैं और अपने प्रोग्रामों में दुरूद भी पढ़ते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। दुरूद भी बोलो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सलाम भी पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं और इस अंदाज में पढ़ते हैं। ऐशे शाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अर्श ने भी सलाम पढ़ा, चांदो सूरज ने भी सलाम पढ़ा, मेरे नबी को सलाम किया कि सर झुका कर बादब इश्क़े रसूलुल्लाह में, सर झुका कर बादब इश्क़े रसूलुल्लाह में, पढ़ रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
तो ये वही पैगाम, वही कुरान का पैगाम, वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शरीयत का कानून मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने दुनिया वालों के अंदर जब बांट दिया तो इसकी तबलीग करने के लिए, इसकी खिदमत करने के लिए अपनी उम्मत से लोगों को चुना। ए अब्दुल कादिर तुम बगदाद के लिए हो, ए सालार गाजी तुम बहराइच के लिए हो, ए गरीब नवाज तुम अजमेर के लिए हो, ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम दिल्ली के लिए हो, ए शाह बरकतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह तुम मारहरा के लिए हो, ए दावतुस सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम बिलग्राम शरीफ के लिए हो, ए इमाम इश्क व मोहब्बत तुम बरेली के लिए हो। कहते कहते यहां तक आ जाओ कि अल्लाह के बरगुज़ीदा वली अब्दुल खालिक मियाँ तुम कलवापुर की सरजमीन के लिए हो। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने ही के लिए तो है। एक अल्लाह के वली नेक बुजुर्ग आपकी कलवापुर की सरजमीन पर रौनके कलवापुर है, जीनते कलवापुर है। आपके सामने उनकी जिंदगी नहीं रही, लेकिन आपके बाप दादाओं के सामने तो उनकी जिंदगी रही होगी। आपके बाप दादाओं के सामने उनकी जिंदगी कैसी रही? आज वो ऐसे ना होते तो कितने इस दुनिया में आए, कलवापुर में कितने बड़े बड़े लोग आए चले गए, उनकी कब्र पर कोई उनकी औलाद फातिहा पढ़ने के लिए तक नहीं पहुंच रही है कि नहीं है? अगर ये ऐसे कारनामे वाले ना होते तो आज इनके तज़किरे की महफिल को 1 साल के बाद क्यों किया जाता, उनकी यादगार को क्यों मनाया जाता? तो पता यही है इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया, उन्होंने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार दिया। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। और हम सब का रब कौन है? अल्लाह ही तो है। हम सब का रब अल्लाह है। जिन्होंने ये कह दिया सुम्मा इस्तक़ामू, इसी अकीदे पर कायम रहे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर दुआए मग़फ़िरत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते उतर जाते हैं उनकी। बेशक बेशक उनके पास अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। और ये है नहीं, ये किरामन कातिबीन हर शख्स के कंधे पर है। बोलो है कि नहीं है? ये किरामन कातिबीन जब इंसान का इंतकाल हो जाता, ये अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जिस बंदे के ऊपर तूने मेरी ड्यूटी को मुकर्रर किया था, ड्यूटी अब वो नहीं रहा, तो मुझे आसमानों में बुला ले, मैं तेरी कयामत तक की इबादत करता रहूंगा। रब फरमा रहा है मेरे फरिश्तों, आसमानों में कोई जगह खाली नहीं है, यह आसमान की पूरा खित्ता मेरे फरिश्तों से जमा है। तो ए परवरदिगार आलम, अगर आसमान में जगह नहीं है तो जमीन में कोई टुकड़ा दे दिया जाए, ताकि हम उस टुकड़े पर तेरी वहदानियत का जिक्र करते रहें। मौला तेरा नाम लेते रहें, तेरा जिक्र करते रहें, तेरी तारीफ करते रहें, तेरी इबादत करते रहें, तेरी रियाजत करते रहें। रब इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरी बनाई हुई जमीन पर तो मैंने पहले ही से अपने बंदे को आबाद फरमा दिया है, मैंने अपने बंदों को आबाद कर दिया है। कुछ रहने के लिए दे दिया है और कुछ इबादत के लिए दे दिया है, कुछ पूजा करने के लिए दे दिया, कुछ इबादत के लिए दे दिया है। मेरी जमीन का कोई खित्ता हासिल नहीं है। तो कहा परवरदिगार अब हम कहां जाएं? तो रब इरशाद फरमाता है उसी बंदे की कब्र पर चले जाओ और उस बंदे के हक में क़यामत तक की दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। उसी बंदे की कब्र पर चले जाओ, उसी बंदे की कब्र पर जाओ और वहीं पर क़यामत तक की दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। ए मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, आप बताओ कि जब हमारे कारनामे जिंदगी के अच्छे होंगे तब तो वो फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करेंगे। जब हमारे कारनामे सही होंगे, जब हमारे किरदार सही होंगे, जब हमारी सोचो फिक्र सही होगी, जब हमारी सुबह शाम सही होगी, तभी वो फरिश्ते अल्लाह के मेरी कब्र पर वो दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। और जिसकी कब्र पर दुआ मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह के फरिश्ते कर दें, समझ लो उसकी जिंदगी का
बेड़ा पार हो जाया करता है, उसकी जिंदगी और आखिरत का बेड़ा पार हो जाया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो जिसके बंदे मोमिन के लिए जब इतना बड़ा मर्तबा है तो फिर इस उम्मत के वली का मर्तबा कितना बड़ा होगा, फिर इस उम्मत के कुतुब का मर्तबा कितना बड़ा होगा, फिर इस उम्मत के गौस का मर्तबा कितना बड़ा होगा, और फिर इस उम्मत के नबी का मर्तबा कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूलुल्लाह। ये तरीका, ये सलीका 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किया। सरकार मक्के में पैदा हुए, हिजरत फरमाकर मदीने में पहुंचे। मेरे आका को उस लोगों ने सताया, लेकिन मेरे आका ने सब्र फरमाया। कितना सताया, और अल्लाह ने तो अपने महबूब को सब कुछ मालिक व मुख्तार बनाया था। लोग कह देते हैं मालिक तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं ये सोचने का फर्क है, मैं ये सोचने का फर्क है। मालिक तो हर इंसान होता है, अपने घर का, अपने खानदान का, अपने परिवार का, न ज्यादा हुआ तो अपने बच्चों और बीवी का तो मालिक बन ही जाता है। ये आरजी मिल्कियत है, ये आरजी मिल्कियत है। और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो खालिक सबका एक ही है, पैदा करने वाला सबका एक ही है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ दीनो दुनिया की दौलत दे करके दुनिया में भेजा, लेकिन ये मेरे आका की जिंदगी थी। उन्होंने गुर्बत वाली जिंदगी को अख्तियार फरमाया, मालदार वाली जिंदगी, माली जिंदगी को आपने ठुकरा दिया, और गुर्बत वाली जिंदगी को मेरे आका ने इख्तियार फरमा दिया। वो नबी जिनके शिकमे पाक पर पत्थर बंधे रहते थे, कई कई दिन तक फाका कशी करते थे, रात में क़याम कैसे करते थे, जबकि अल्लाह ताला जब अपने महबूब को क़याम करते हुए देखता था तो इरशाद फरमाता था, मेरे महबूब इतनी मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है। बताओ, इतनी मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है। और हम कौन हैं कि हमारे ऊपर तो उसने सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही को तो फर्ज किया। भाई 5 वक्त ही की नमाज तो है, लेकिन 5 वक्त की नमाज में आलम क्या है, जबकि कुरान कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। हम और आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन इस खाने पीने से क्या मतलब। अल्लाह फरमाता है कि पाक चीजें खाओ, पाक चीज पियो। लेकिन अब दुनिया में हमने जिंदगी जब गुजारी तो देखा जो समाज में खाया जा रहा वो हम खाने लगे, जो कौम खा रही वो हम पीने लगे, जो कौम पी रही वो हम पीने लगे। हमारे अंदर कोई लिहाज ना रहा। कहना यही पड़ता है, आह इस्लाम तेरे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। तो हमारी और आपकी जिंदगी कैसे होना चाहिए? जो जिंदगी मेरे नबी ने बताई है, नबी के तरीके पर जिंदगी होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, आह इस्लाम तेरे
चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। मजहब इस्लाम रहेगा, कुरान मुकद्दस यूं ही रहेगा, कानून इस्लाम यूं ही रहेगा, लेकिन पाबंद किसको होना है? पाबंद तो हमको और आपको होना है। इसलिए कि हमने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, हमने अपने नबी के लाए हुए कुरान को पढ़ा है, हमने अपने नबी के लाए हुए मजहब को अख्तियार किया है। लिहाजा जब हमने मजहब अख्तियार कर लिया, कलमा हमने पढ़ लिया, तो कलमे के मुताबिक जिंदगी भी होना चाहिए, कुरान के मुताबिक जिंदगी भी होना चाहिए, फरमाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारी जिंदगी होना चाहिए। और जब जिंदगी इस्लाम के कवानीन में गुजर जाएगी, जब शरीयत के माहौल में हमारी और आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, यही तो तरीका अपनाया था इन अल्लाह वालों ने, यही तरीका अपनाया है इन अल्लाह वालों ने। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते 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 पूरी जिंदगी गुजार दी, और जब दुनिया से जाने लगे तो अल्लाह की तरफ से यह पैगाम या इनाम उन्हें मिल गया कि साल के बाद उनका उर्स भी मनाया जाता है, उनका तज़किरा भी किया जाता है, उनके जिक्र की महफिलों को भी सजाया जाता है, इसलिए हाथ सजाया जाता है, उनका तज़किरा भी किया जाता है और उनका जिक्र भी किया जाता है। लिहाजा कहते नहीं है लोग, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इस्लाम की खिदमत क्या? मैं तो कहता हूं कि ये मुसलमान समझ में आ गया, ईमान सलामती के साथ सीने में रखे और 5 वक्त का वो नमाजी हो जाए तो समझ लो पक्का मुसलमान। सलामती ईमान के साथ, ईमान की सलामती के साथ अगर वो 5 वक्त का नमाजी हो जाए तो सबसे बड़ा मुसलमान वही है, सबसे बड़ा मुसलमान वही है। लिहाजा है मेरे कौम के लोगों, होश में आओ, गफलत की चादर को अपने सरों से फेंक दो। अब गफलत करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी सी दुनिया की जिंदगी है, अपने रब को राजी करने के लिए होना चाहिए। जब रब हमारा हमसे राजी हो जाएगा तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मालिक खालिक व मालिक हमको और आपको अपने दीन के बताए हुए वसूलों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।